सो हाय एवरीवन। स्टडी पे श्रद्धा पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम टॉप 200 इडियम्स एंड फ्रेज को लर्न करने वाले हैं, वो भी एकदम इजी ट्रिक्स के साथ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट दिया है बीट अबाउट अराउंड द बसेज। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे लर्न करना है, तो हम इसे कैसे लर्न करेंगे? ट्रिक के थ्रू। देखिए बीट मतलब आप यहाँ पे क्या होता है, बीट मतलब मारना होता है। अबाउट अराउंड मतलब चारों तरफ, बसेज मतलब झाड़ियाँ, यानी झाड़ियों के चारों तरफ मारना। अब इसे एक ट्रिक से रिलेट करेंगे, तो हमारा ट्रिक क्या है? ये दो हमारे क्या है, शिकार हैं, और ये क्या करते हैं, एक लॉयन की शिकार करते हैं। तो यहाँ से जो लॉयन होता है वो आके हमारा इन झाड़ियों के बीच में छिप जाता है। तो जब इन शिकार को पता चलता है कि जो हमारा लॉयन है इसी झाड़ी के बीच में आके छिपा है, तो वो क्या करते हैं, आकर इस झाड़ी के चारों तरफ पीटते हैं। जबकि उन्हें क्या चाहिए, लॉयन चाहिए। और लॉयन हमारा कहाँ पे है, सेंटर में, इन झाड़ियों के सेंटर में। लेकिन वो इन झाड़ियों के बीच में न मार के क्या कर रहे हैं, चारों तरफ मार रहे हैं। यानी मेन पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मेन पॉइंट तो क्या है, जहाँ पे लॉयन हमारे छुपे हैं। यानी घुमा-फिरा के बात करना, मेन पॉइंट पर ना आना। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आप ऐसे ही रिलेट करेंगे, बीट अबाउट अराउंड द बस, यानी झाड़ियों के चारों ओर मारना, यानी सीधे मेन पॉइंट पर ना आकर बात को घुमा देना। टू अवॉइड द मेन पॉइंट, यानी मेन पॉइंट को अवॉइड कर देना, तो सीधे मुद्दे पर बात न करना। तो ये सब हमारा किसका मतलब हो गया, बीट अबाउट अराउंड द बसेस। देन हमारा नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। अब यहाँ पे देखिए हिट मतलब मारना, नेल मतलब हमारा होता है कील, जो लोहे की कील होती है। ऑन द हेड मतलब सिरा, यानी उसकी जो ऊपरी सिरा होती है। तो आप इसे लर्न कैसे करेंगे? जैसे ये एक लड़का है, ये क्या कर रहा है, कील को दीवार पे धसा रहा है। देखिए यहाँ पे हथौड़े से मार रहा है। और ये भी एक लड़का है, ये भी कील को दीवार पे लगा रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, सीधे हेड पे मार रहा है। और ये क्या कर रहा है, हेड पे ना मार के उसके लेफ्ट और राइट में। तो इससे क्या होगा, जो कील होगा वो दीवार में सीधी अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ये उसके हेड पे मार रहा है, तो ये जो कील है वो दीवार के अंदर चली जाएगी। तो हिट द नेल ऑन द हेड, तो इसका मतलब होता है कि सिरे पर, एकदम कील के सिरे पर मारे, जिससे वो कील अंदर चली जाए। तो इससे रिलेट करेंगे, सीधी बात, नो बकवास, यानी एग्जैक्ट पॉइंट पर सही बात बोलना। यानी बिल्कुल सही बात कहना, सटीक जवाब देना। क्योंकि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, तभी तो इसकी कील अंदर जा रही है। ये क्या कर रहा है, उसके हेड पे मार रहा है। और ये लेफ्ट राइट में मार रहा है, जिससे कील अंदर नहीं जा रही है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना, सटीक जवाब देना। देन हमारा नेक्स्ट है 3, स्पिल द बीन्स। अब देखिए स्पिल मतलब होता है गिराना, बीन्स मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे सेम सेम हमारी क्या है, एक सब्जी है। तो यहाँ पे स्पिल द बीन्स आप ऐसे लर्न करेंगे कि जो आप सेम है उसको क्या करते हैं, गिराते हैं, यानी पहले निगल जाते हैं, उसके बाद उसको गिरा देते हैं अपने मुंह से। तो इसका मतलब क्या है, पहले सेम को हम अपने मुंह में रखे, निगलने की कोशिश किए, लेकिन क्या किए, उसको गिरा दिए। तो ये इसी तरह हमारा क्या रिलेट होगा कि सीक्रेट रिवील कर देना, यानी राज को खोल देना। जिस तरह हम सेम की सब्जी को अपने मुंह में लेकर निगलने के बजाय इस पे गिरा देते हैं, उसी तरह कोई सीक्रेट जो हम जानते हो और उसे रिवील कर दें, यानी राज खोलना, टू सीक्रेट रिवील अ सीक्रेट, यानी राज को खोल देना। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ये हमारे क्या है, शर्मा का हाउस है, और ये हमारा क्या है, वर्मा का हाउस है। और ये जो सर्वेंट है, ये क्या करता है, शर्मा के भी घर काम करता है और वर्मा के भी घर काम करता है। लेकिन ये जब वर्मा के घर जाता है तो शर्मा के घर के सीक्रेट बताता है, और जब वर्मा के घर से शर्मा के घर जाता है काम करने, तो शर्मा के घर वर्मा के घर का सीक्रेट बताता है। यानी दोनों घरों में क्या करता है, सीक्रेट को रिवील करता है। तो आप यहाँ पे लर्न कैसे करेंगे, स्पिल द बीन्स, यानी सेम को गिराना, निगलने के बाद, यानी सीक्रेट को रिवील कर देना। तो आप यहाँ से इसे लर्न करेंगे। देन हमारा नेक्स्ट 4 है बाइट द बुलेट। अब यहाँ पे देखिए बुलेट का मतलब क्या होता है, गोली होता है, और बाइट का मतलब होता है चबाना या फिर काटना। तो बुलेट का मतलब गोली हो गया, बाइट का मतलब चबाना या फिर काटना। तो यहाँ पे हम जानते हैं जो गोली होती है वो बहुत ही क्या होती है, हार्ड होती है। तो किसी भी हार्ड चीज को चबाना हमारा क्या है, एक आसान काम नहीं है, ये क्या है, बहुत ही कठिन है। या फिर हो सकता है कि उसे हम मजबूरी में कर रहे हों। तो यहाँ पे इस बाइट द बुलेट का मतलब क्या हो जाएगा कि मजबूरी में स्वीकार करना, यानी किसी कठिन कार्य को क्या करना, मजबूरी में करना। क्योंकि बाइट द बुलेट, गोली हमारी इतनी हार्ड होती है कि वो इसे कोई जानबूझ के तो चबाएगा नहीं, किसी मजबूरी में ही। तो यहाँ से आप लर्न करेंगे, बाइट द बुलेट का मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉय है, ये पढ़ने
बैठा है। तो कोई भी ये पढ़ने बैठा है लेकिन ये अपने मन से नहीं बैठा है, क्या कर रहा है मजबूरी में। तो यहाँ से आप बीट द बाइट से रिलेट करेंगे। इसके यहाँ पे देखिए टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डील विद इट ब्रेवली, किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करके हिम्मत के साथ उसका सामना करना। देन हमारा नेक्स्ट 5 है अंडर द वेदर। अब देखिए वेदर का मतलब क्या होता है मौसम, अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी अंडर का मतलब नीचे हो गया, वेदर का मतलब मौसम, यानी मौसम के नीचे यानी मौसम के अंदर में आ जाना। जैसे जब हमारा वेदर चेंज होता है तो हमें अनेक प्रकार की डिसीज होती हैं, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार, तो ये सब हमको होता रहता है। तो ये कब होता है जब वेदर चेंज होता है, यानी जब वेदर चेंज होता है तो हम क्या करते हैं नॉट फीलिंग वेल, हम अच्छा नहीं फ़ील करते हैं, यानी हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो जब आपकी तबीयत खराब हो जाए या आपको कुछ अच्छा ना लगे, तो आप उसी से रिलेट करेंगे कि अंडर द वेदर, यानी जब वेदर हम वेदर के अंदर हो जाते हैं, तो नॉट फीलिंग वेल, हम अच्छा फ़ील नहीं करते। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, ये लड़की क्या है वेदर के चेंज होने के बाद बीमार हो गई और इसकी माँ इसकी केयर कर रही हैं। तो द गर्ल इज़ अंडर द वेदर, सो हर मदर टेकिंग केयर ऑफ हर। जब हम क्या करते हैं वेदर के अंदर आ जाते हैं तो नॉट फीलिंग वेल, तो आप यहाँ से इसे रिलेट करिएगा। देन हमारा नेक्स्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट मतलब होता है कीमत, और यहाँ पे आर्म मतलब होता है भुजा, और लेग मतलब होता है टोंग। तो यहाँ पे कंपेयर किसकी कर रहे हैं हम कि हमारे बॉडी के पार्ट जो आर्म और लेग है ये हमारे बॉडी का पार्ट है, और हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी के पार्ट है वो हमारे लिए कितना कीमती है। अगर हमारी बॉडी के पार्ट ना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कीमत की तुलना किससे की गई है? भुजा और हमारे पैर से, यानी हमारे शरीर के पार्ट से। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वो चीज़ बहुत ही कीमती होगी जिसकी कंपेयर हमारे शरीर के पार्ट से किया जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, कॉस्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग, इसका मतलब होगा बहुत एक्सपेंसिव होना, यानी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महँगा होना। वो बहुत ही महँगी चीज़ होगी तभी तो उसकी कंपेयर हमारे बॉडी के पार्ट से हो रही है। तो जैसे यहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल देखेंगे, तो ये लड़का है, दुकान पे जाता है और कहता है कि हमें आईफ़ोन चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं, इडियम्स बोलते हैं कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी इसका इनके कहने का मतलब होता है कि आईफ़ोन की कीमत बहुत महँगा है। तो ये क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अपने हाथ और पैर को लाके रख देते हैं। तो फिर ये इनको समझाते हैं कि इसका मतलब होता है कॉस्ट एंड आर्म्स एंड अ लेग का मतलब होता है बहुत महँगा होना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, दिस आईफ़ोन कॉस्ट एन आर्म्स एंड अ लेग। देन हमारा नेक्स्ट 7 दिया है वन्स इन अ ब्लू मून। अब देखिए वन्स मतलब एक बार या फिर कभी-कभी जो होता है, जैसे होता नहीं है स्टोरी में आप लोग पढ़ते हैं वन्स वन्स मतलब एक बार, इन अ ब्लू मून, तो ब्लू मतलब नीला, मून मतलब चाँद। अब देखिए नॉर्मल डेज़ में हम क्या देखते हैं, जो हमारा मून होता है वो हमारा व्हाइट होता है। अब स्पेशल रेयर स्पेशल डे कभी-कभार अगर हम देख लेते हैं कि जो हमारा मून है वो ब्लू है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्पेशल डे है, क्योंकि डेली तो हमारा क्या होता है, मून व्हाइट होता है, और कभी जब हमारा ब्लू हो गया तो इसका मतलब वो कभी-कभार हो गया। तो वन्स इन अ ब्लू मून, तो ईद का चाँद होना, कहते नहीं है ईद का चाँद यानी बहुत दिनों के बाद दिखना। तो वन्स इन अ ब्लू मून को आप कैसे रिलेट करेंगे, ब्लू मून। जनरली हम डेली क्या देखते हैं, व्हाइट मून देखते हैं, और अगर ब्लू मून कभी देख लिए तो इसका मतलब कभी-कभार देखना। तो यहाँ पे इसका रिलेट क्या करेंगे, ईद का चाँद होना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है अ पीस ऑफ केक। अब देखिए केक, अ पीस मतलब एक टुकड़ा, केक का एक टुकड़ा। तो हम अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर केक का एक टुकड़ा खाने को दे दिए, तो आप उसे आसानी से खा लेंगे। लेकिन अगर हम आपको पूरा केक उठा के दे दिए, तो आप इसे नहीं खा पाएँगे। स्मॉल केक अगर दे दिए, यानी केक का एक टुकड़ा दे दिए, तो इसे आप आसानी से खा सकते हैं, और बड़े केक को एक साथ आप नहीं खा सकते हैं। तो आ पीस ऑफ केक से क्या कंपेयर किया गया है कि यहाँ पे बहुत आसान काम, क्योंकि केक के एक टुकड़े को हम आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ से इसको कैसे रिलेट करेंगे, बहुत आसान काम, बाएँ हाथ का खेल। कहते नहीं है कि ये हमारे बाएँ हाथ का खेल है, यानी अ पीस ऑफ केक, यानी केक का एक टुकड़ा, इसको आसानी से खा सकते हैं, यानी ये आसान काम है। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है कॉल इट अ डे। अब देखिए कॉल मतलब बुलाना या फिर डिक्लेयर करना, अनाउंस करना। इट अ डे मतलब उस दिन को, तो यानी उस दिन को घोषित करना। तो यहाँ पे देखिए इसको रिलेट करेंगे, एक ऑफिस है जहाँ पे सारे वर्कर्स अपने वर्क को कर रहे थे, तभी हमारे मैनेजर आते हैं और क्या कहते हैं कि कॉल इट अ डे, यानी आज के दिन के काम को समाप्त करो। तो कॉल्ड मतलब अनाउंस, घोषणा करते हैं, कि डे मतलब डे के काम को समाप्त करो। तो आप कॉल्ड इट अलाउड को कैसे, कॉल इट अ डे को कैसे लर्न करेंगे, टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आज का काम यहीं पर समाप्त कर देना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है हिट द सैक और हे। अब देखिए हिट द सैक,
तो यहाँ पे सैक को रिलेट करेंगे, सैक का मतलब होता है बोरी, गाँव में होती नहीं है जूट की बोरी, और हे का मतलब होता है सूखी घास। तो यहाँ पे क्या है, हिट का मतलब गिर जाना, तो यहाँ पे आप क्या है, तो आप इसे कैसे रिलेट करेंगे, जैसे ये एग्ज़ाम्पल है, तो यहाँ पे आफ्टर स्टडीइंग फॉर 10 हावर्स राम हिट द सैक, यानी 10 घंटे पढ़ने के बाद ये राम क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा थक गया, और थक के क्या हो गया, सैक, सैक मतलब यहाँ पे बोरी, और रिलेट कीजिए गाँव में क्या होता है, लोग बोरियों पर सो जाते हैं जब वो थकते हैं, या फिर सूखी घास पे सोते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये 10 घंटे पढ़ने के बाद थक गया तो जाके ये अब सो गया। तो यानी हिट द सैक से आप क्या रिलेट करेंगे, गो टू बेड, गो टू स्लीप, यानी सोने चले जाना। तो यहाँ से अगर आप नेक्स्ट देखना चाहें एग्जाम्पल, तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द वोकेशन द फैमिली हिट द बे, यानी वेकेशन से वापस आने के बाद फैमिली बहुत ज़्यादा थक गई थी और सोने चले गए, यानी गो टू बेड, गो टू स्लीप। तो हिट द सैक, यहाँ आप सैक से लर्न करेंगे बोरी, तो गाँव में लोग थक के बोरी पे सो जाते हैं या फिर सूखी घास पे सो जाते हैं। तो हिट द सैक और से आप यहाँ पे क्या लर्न करेंगे कि गो टू बेड, गो टू स्लीप। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 10 हम इडियम्स पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे। जैसे पहला हम क्या पढ़े, बीट अबाउट अराउंड द बसेज, तो इसका आपको हम ट्रिक बता चुके हैं। तो इसका मतलब क्या था, सेंटर में हमारा लॉयन था, लेकिन जो शिकार थे वो क्या कर रहे थे, झाड़ियों के किनारे मार रहे थे, यानी मेन पॉइंट को अवॉइड कर रहे थे। तो टू अवॉइड द मेन पॉइंट। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स था हिट द नेल ऑन द हेड, यानी किसी कील के हेड पे मारना, यानी टू से आर डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल सही बात कहना, सटीक जवाब देना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है स्पिल द बीन्स, बीन्स मतलब क्या बताए थे, सेम, सेम को निगल के उसे बाहर निकालना, यानी टू रिवील अ सीक्रेट, राज खोलना। देन हमारा नेक्स्ट था बाइट अ बुलेट, देखिए बुलेट मतलब बताए थे गोली, बाइट मतलब चबाना, तो गोली को चबाना कोई आसान कार्य नहीं है, यानी कठिन स्थिति को स्वीकार करना, बहादुरी से उसका सामना करना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है अंडर द बेडर, बेडर मतलब मौसम, मौसम के अंदर में आ जाना, यानी नॉट फीलिंग वेल, यानी अच्छा ना फील करना, तबीयत खराब होना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी हमारे एक पैर और एक भुजा के समान कीमत, यानी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महँगा होना। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है वन्स इन अ ब्लू मून, जैसे हमें जनरली व्हाइट मून दिखता है, अगर कभी-कभी ब्लू मून, तो यानी वेरी रेयरली। तो यहाँ पे समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, जो बहुत कम होता हो, कभी-कभी होता है। देन हमारा नेक्स्ट इडियम्स है अ पीस ऑफ केक, जैसे केक का एक टुकड़ा आपको खाने को दे दिए तो आप आसानी से खा जाएँगे, यानी समथिंग दैट इज़ वेरी ईज़ी टू डू, यानी बहुत आसान काम करना, बाएँ हाथ का खेल। देन हमारा नेक्स्ट है कॉल इट अ डे, यानी यहाँ पे क्या करना है, कॉल मतलब घोषणा करना, डे मतलब आज के दिन के काम को समाप्त करना। तो टू डिसाइड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आज का काम यहीं पर समाप्त करना। देन हमारा नेक्स्ट है हीट द सैक और है, तो आपको बताए थे सैक मतलब यहाँ पे क्या था, बोरी, और बोरी पे गाँव के लोग सो जाते हैं। सुबह है मतलब यहाँ पे भूसा, यानी जो सूखी हुई घास है, तो उस पे भी कुछ लोग सो जाते हैं। तो यहाँ से गो टू बेड, गो टू स्लीप।